सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बोर्ड दिख रहा है क्लियर? ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? यस सर, यस सर। ओके, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे, है ना? यही तो डिस्कस करने वाले हैं ना हम लोग आज। यस सर। आप लोगों में से अगर किसी को कोई पर्सनल डाउट हो इस टॉपिक में तब तक आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी आ ही रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप लोग चाहे तो आप पूछ सकते हैं, तब तक जो भी आपका डाउट हो 1 बाय 1 मैं उसको पहले रिजॉल्व कर दूं, क्योंकि कई बच्चे अभी भी वेटिंग में हैं। जूम में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि मुझे बार बार फोन के पीछे जाने की जरूरत पड़ेगी। तो पहला डाउट किसका है? कौन पूछ रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले मैं वो बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि कई बच्चे मुझे ऐसा लग रहा है कि वेटिंग में आ ही रहे हैं अभी भी। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, इस चैप्टर को मैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि क्लास 9th में जो भी चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में, वो सारी चीजें एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगी क्लास 10th में भी। अब चूंकि अगर आप अभी बेहतर पढ़ लेंगे, इसको अच्छे ढंग से समझ लेंगे, चाहे वो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वैलेंसी की बात हम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके क्लास 10th में बहुत काम आएंगी और फर्दर भी इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि अगर आप आगे फर्दर फ्यूचर में साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि केमिस्ट्री में ये जो टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं ये चीज़ बताऊं एटॉमिक नंबर के बारे में, कैसे हम उसे लर्न कर सकते हैं, हम कैसे उसका एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कई सारे बच्चे बार बार वेटिंग रूम में आ रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी तो खैर प्रॉब्लम होगी, बीच बीच में मुझे चूंकि स्क्रीन के सामने जाना पड़ जाएगा, है ना? तब तक आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है पहले हम इसको समझे, है ना? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम नहीं जान पा रहे हैं तो ये कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चों को ये लगता है हमेशा कि सर क्या हमें सबकी वैलेंसीज रटनी पड़ेगी? तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि आप हर चीज रटते रहें। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाने, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उसके लिए उम्मीद है आप सभी को पता होगा, उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एटॉमिक नंबर, जिसके बारे में मैंने बताया भी है आप सभी को। एटॉमिक नंबर जो है हमारा वो जेड से रिप्रेजेंट होता है। मतलब सिंपली द जेड वर्ड इन केमिस्ट्री इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। एंड मैंने आपको यह भी बताया है कि ये हेनरी मोसले ने ये कॉन्सेप्ट दिया था एटॉमिक नंबर का, और यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना आसान कर दिया कि एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है? इट मींस वी कैन से कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, दैट इज Z इजिकल्स टू P। उम्मीद है आप सबको ये बात पता होगी। अब यहां पे एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि सर इलेक्ट्रॉन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं माना गया, इलेक्ट्रॉन ही क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, जबकि हर जगह केमिस्ट्री में जब भी हम केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो हर जगह वही इलेक्ट्रॉन हमारे काम आता है। एंड एवरी टाइम दैट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू वर्क टू फॉर्म एनी केमिकल कंपाउंड, टू कंप्लीट एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई होप कि आप इस बात से एग्री करते हो, आपके दिमाग में ये ख्याल आता रहता होगा कि सर प्रोटॉन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई। तो उसका एक ही आंसर है जो आपको याद रखना चाहिए कि प्रोटॉन इंपॉर्टेंट इसीलिए है, एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, कि इसकी जो संख्या है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। मतलब किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि इसकी संख्या कभी ना तो घट सकती है ना तो वो बढ़ सकती है। इट मींस इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और दैट्स व्हाई हेनरी मोसले ने इस बात को प्रूव किया कि ऐसा है कि अगर हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, अगर हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो ये बात हम हमेशा क्लियर करेंगे कि प्रोटॉन ही किसी भी एलिमेंट के लिए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। अब इसको प्रूव भी करना है मुझे। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? सिर्फ ओके कर दीजिए, थंब कर दीजिए, कमेंट दे दीजिए। आ रही है सबको समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो फिक्स कैसे है। तो आप सिंपल सी बात ऐसे समझेंगे हम सभी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो आपने ये बात तो पहले से भी डिस्कस कर रखी है, क्योंकि मैं अभी रिवीजन करा रहा हूं जो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना एक ऐसी क्लास रखी जाए जिस क्लास के थ्रू बच्चे को ये एडवांटेज मिल सके कि घर बैठे वो सभी अपने डाउट्स, आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, साइंटिफिक अप्रोच मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब पे, वहां आप हमेशा किसी भी डाउट को कमेंट सेक्शन में, चूंकि 9th की बहुत सारी चीजें मैं ग्रेजुअली उसमें अपलोड करता रहता हूं। पहले तो सिर्फ बायो का पोर्शन होता था, लेकिन अब मैंने केमिस्ट्री भी ग्रेजुअली डालना शुरू किया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था वो ये कि क्यों हम प्रोटॉन को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब उसका कारण कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या डेविएट करती है। डेविएट मींस कि अगर हम किसी एलिमेंट x की बात करते हैं और x की जगह हम आपको समझाने के लिए सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं? सोडियम की। और उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपको सोडियम के बारे में पता है कि सोडियम का सिंबल Na है, एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। हम फर्दर फिर कभी लाइव क्लास में, हो सकता है मैं फेसबुक पे भी लाइव आऊं, मैंने ये मन बनाया है कि बच्चों की सुविधा के लिए बीच बीच में लाइव आता रहूंगा, लेकिन अगली बार मैं फेसबुक पे आऊंगा ताकि परेशानी ज्यादा ना हो, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है, मुझे बार बार स्क्रीन को उस तरफ जाना होता है, क्योंकि कई बच्चे बार बार एंट्री कर रहे हैं यूट्यूब पे, जूम आईडी पे, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने एक फॉर्मूला बताया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ये हमारा एटॉमिक नंबर है ना, ये क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है हमारा 281। ये तो उम्मीद करता हूं मैं सबको पता होगा ये 281 कहां से आ गया, है ना, पता है सबको? वेरी गुड। अगर किसी को नहीं भी पता है तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी परेशानी के लिए। ये क्लास मैंने उन सभी बच्चों के लिए रखी है जो क्लास में हेजिटेट करते हैं, वो पूछ नहीं पाते हैं टीचर से किसी भी कारणवश, तो यहां वो पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके भी कमेंट में ये चीज पूछ सकते हैं, फेसबुक लाइव पे भी अपनी डाउट्स रख सकते हैं, और मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर परेशानी को सॉल्व करूं, ताकि मैं आपका केमिस्ट्री और बायो और बेहतर कर सकूं, ताकि आपके फर्दर करियर में कुछ काम आ सके,
ठीक है, तो हम चलते हैं मुद्दे पे। 281। अब 1 इज अ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको हम केमिस्ट्री में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। और ये हम पहले से जान रहे हैं कि हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे, वो स्टेबिलिटी बना सके, ताकि उसे किसी और के साथ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं करना पड़े। और उसका सिर्फ और सिर्फ यही तरीका होता है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, या वो इलेक्ट्रॉन क्या करे बेटा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज या, हाँ वेरी गुड, दो ही केस बन सकते हैं फिलहाल। तीसरा केस भी है, वो आप आगे पढ़ेंगे कोवैलेंसी के बारे में। लेकिन अभी चूंकि मैंने दिमाग में ये रखा है कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेसिक्स को क्लियर करना है, तो अभी हम उसकी बात नहीं करते हैं। तो क्या क्या करेगा, या तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, या तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। और मोटिव क्या होगा, मोटिव ये होगा कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट बना सके। क्या बना सके, ऑक्टेट। और ऑक्टेट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं बहुत आसान शब्दों में कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि अपने करीब वाले नोबल गैस की तरह हम बन जाएं। भाई हम लोग, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा मोटिव सिर्फ ये है कि पढ़ लिख के हम एक अच्छा इंसान बन सके, हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके, ताकि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। हमारा मोटिव तो यही है, अल्टीमेट मोटिव, कि हमें खूब मेहनत करनी है और हमें खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि एक कल को मुझे एक, या हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके और हम अपने फैमिली का नाम अच्छा कर सके, बेहतर कर सके, ठीक ना। तो ये केमिस्ट्री में हर एलिमेंट की टेंडेंसी है। अगर आप एलिमेंट की बात करें तो वो हमेशा यही चाहता है कि जो उसके करीब का नोबल गैस है, कि मैंने आपको सिखाया है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, वैसे और भी हैं लेकिन अभी हम फिलहाल 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। क्या बोला मैंने, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, वेरी गुड। और इसका एटॉमिक नंबर बिल्कुल फोन नंबर की तरह याद रख लीजिए कि गर्लफ्रेंड का फोन नंबर है, हमें याद रखना है, बड़े काम का नंबर है ये, 2 10 18 36। वेरी गुड, 2 10 18 36, मतलब ये इसका एटॉमिक नंबर है। अब जरा एक चीज ये गौर करिए, हमने अभी आपको ये लिखा एटॉमिक नंबर सोडियम, ठीक। अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 11 के आसपास कौन है इसमें, कोई बताएगा आप में से, 11 के, हाँ वेरी गुड। और ये 10 पूरा करने के लिए सोडियम को क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, वेरी गुड। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन जैसे ही लूज करेगा तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि ये जो एक हमारा जो सोडियम है, न्यूट्रल एटम है, लूज करते ही ये क्या बनाएगा, आयन बन जाएगा, वेरी गुड, आयन बन जाएगा। और उस आयन को हम कहेंगे कैटायन बन जाएगा। और कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस, है ना। क्या बन जाएगा, वेरी गुड। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, मान लीजिए किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 है, तो आप में से कोई बताएगा मुझे 17 किसका एटॉमिक नंबर है। देखिए दो आवाज आ रही है मेरे कान तक, कुछ बच्चे कह रहे हैं फ्लोरीन, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लोरीन। अब इसमें से मैं सही किसको मानूं, वेरी गुड। ऐसा लग रहा है कि जो ज्यादातर आवाज है वो क्लोरीन के लिए है, नीचे वाले एलिमेंट के लिए, एम आई राइट, वेरी गुड। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। अब जरा मुझे आप ही लोग मुझे ये बता दीजिए कि फ्लोरीन किसकी तरह बनना चाहेगा,
और क्लोरीन किसकी तरह बनना चाहेगा? फ्लोरीन नियॉन नियॉन की तरह, क्लोरीन आर्गन की तरह। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। फ्लोरीन नियन की तरह और क्लोरीन आर्गन की तरह बनना चाहेगा। मतलब हम यहां ये कह सकते हैं, आप अगर गर्ल हैं तो कैटरीना कैफ बनना चाहते हैं, और अगर आप बॉय हैं तो क्या बनना चाहते हैं? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बनना चाहते हैं। अक्षय कुमार। वेरी गुड, बहुत अच्छा आदमी है ये अक्षय कुमार, इज अ वेरी जेंटल पर्सन, बहुत बढ़िया। तो आई होप कि ये लाइन आपको समझ में आ गई। लेकिन अब हमें यह भी समझना है कि अगर फ्लोरीन है एक एलिमेंट, तो ये F माइनस कैसे होगा? कोई बताएगा मुझे F माइनस कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन लेने से या देने से? क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बिल्कुल, गेन करेगा सर, एक इलेक्ट्रॉन माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम एक चीज ऐसे लिख सकते हैं कि आपने फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस कर दिया, या हम एक तरीका ये भी अपना सकते हैं, फ्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बिकम। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने इसको फ्लोरीन कहा तो हम इसको क्या कहेंगे? निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये भी सही है। और बोलिए, कुछ और बोलिए, कुछ काम की चीज मुझे मिलनी चाहिए, ये उतना काम का नहीं था। फ्लोरीन अनायन, ये भी चलेगा, लेकिन कुछ और है इसका असली नाम। चलिए मैं बता देता हूं, टाइम नहीं वेस्ट होगा। फ्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? FLUO, फ्लोराइड। ये याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है आपका क्लास 10th में या आगे की क्लासेस में। क्यों? तो मैं हमेशा एक चीज सिखाता हूं बच्चों को कि बेटा ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि बड़ा कभी कभी क्या आपको लगेगा ना कि हाउ विल यू रिमेंबर ऑल द आयंस, ऑल द कटायन और ऑल द अनायंस, या हाउ कैन वी रिमेंबर द नेम। जैसे मैंने आपसे अगर पूछ लिया कि बेटा फ्लोराइड पे क्या चार्ज होता है, नाइट्राइड पे क्या चार्ज होता है, या नाइट्रेट पे क्या आयन होता है, या नाइट्राइट पे क्या आयन होता है, थोड़ी सी आपको परेशानी होगी एग्जैक्टली कि उस पे -1 है या -2 है या -3 है। लेकिन एक चीज यहां पे एक ट्रिक है जो आपको याद रखना चाहिए, जितने भी नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल, आप में से कोई मुझे एग्जांपल देगा नॉन मेटल का फ्लोरीन को छोड़ के? क्लोरीन। बिल्कुल, वेरी गुड, क्लोरीन। और कोई दूसरा एलिमेंट और बताइए? बस एक ही? हीलियम। हीलियम कैसे हो जाएगा? वो तो नोबल गैस है। बिल्कुल, देखिए ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। अब आप यहां हमसे एक सवाल फिर कर सकते हैं कि सर हम कैसे जानेंगे ये एलिमेंट नॉन मेटल है या मेटल है या नोबल गैस है? तो अभी उतनी बातें तो हम अभी डिस्कस करेंगे नहीं, लेकिन हाँ यहां आपको मैं एक चीज बता सकता हूं बहुत आसान शब्दों में, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा चुटकी बजाते। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, वो सभी नॉन मेटल होंगे। नॉन मेटल कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन। सर आयरन नॉन मेटल हुआ। कौन कौन, फिर से बोलिए। सर आर्गन। सर आर्गन कैसे हो जाएगा? आप ही बताइए जरा बेटा। आर्गन तो नोबल गैस है सर। नोबल गैस है सर। हाँ, ये नोबल गैस है। 18 इज एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? जिसने आर्गन कहा उसको समझ में आ गया ये क्यों नहीं होगा? नहीं कर सकते गेन इलेक्ट्रॉन, कभी नहीं। यही तो याद कराया है मैंने, यही तो समझना है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये याद रखना है चुटकी बजाते। एलिमेंट में जो, हाँ, मेटल ऑलवेज लूजेस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल ऑलवेज गेन्स इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? गेन इलेक्ट्रॉन। यस सर। अब आप यहाँ, क्यों है? हाँ यही नेक्स्ट आंसर मेरा यही था। बिल्कुल सही किया आपने सवाल पूछा कि सर ऐसा क्यों है।
अभी अभी जस्ट बताया था मैंने कि हर एलिमेंट, भाई आप ही ने बताया ना कि कोई कैटरीना कैफ बनना चाहता है, कोई अक्षय कुमार बनना चाहता है, ठीक, लेकिन उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, अपना टैलेंट आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कितनी अच्छी मतलब डांस कर लेते हैं, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कितनी अच्छी आप एक्टिंग कर लेते हैं, भाई ये सारी चीजें करनी पड़ेगी तभी आप वो बन सकते हैं। लेकिन जब हम केमिस्ट्री में आते हैं, जब हम एलिमेंट्स के बारे में आते हैं, तो इसके पास सिर्फ दो ही केस है फिलहाल, तीसरा भी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला ये कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट बनाए या वो इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट बनाए। मतलब ये या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई। अगर हम यहां कुछ एलिमेंट्स लिख दें जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जैसे हमारा हो गया सबसे पहले सोडियम, फिर हो गया पोटेशियम, फिर हो गया एल्यूमिनियम। फिलहाल हम अभी 4 एलिमेंट्स आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसको जरा देखते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, पोटेशियम का कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा? 2881। वेरी गुड, 2881। और एल्यूमिनियम का 283। वेरी गुड। और कैल्शियम का 282। वेरी गुड, 2882। अब हाँ वेरी गुड। अब एक चीज तो आप क्लियर समझ में आ रही होगी बात कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, अभी बताया था मैंने, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल होता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल होता है। वीडियो क्लियर दिख रही सबको? एक मिनट, कोई बच्चा फिर आ रहा है, एक मिनट मैं देख चेक कर लूं, वेट कर लीजिए थोड़ी देर। ओके फाइन। तो देखिए हम लोग कहां थे, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों करता है। किसी बच्चे ने पूछा कि सर हम ये कैसे जानेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो उसका सिंपल सा तरीका आप ये देखिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर, सबसे आउटर मोस्ट शेल में। आप ध्यान से देखिएगा, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 1। पोटेशियम के पास 1। इसके पास कितना? इसके पास 2। अब अगर आप ऐसे देखिए कि अगर हम इन सबको किसी को दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो ये लीजिए डोनेट कर दिया। अब इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन सब में हो गए, देखिए ध्यान से जरा। ये सब 888 हो गया, ये साफ साफ दिख रहा है ना। अब एक और तरीका है समझने का। अगर हम आपसे बेटा ये पूछें, आप ही में से कोई बताए मुझे जरा, सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। पोटेशियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18। वेरी गुड। और एल्युमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब अगर हम आपसे एक और सवाल ये पूछें कि ये 10 एटॉमिक नंबर किसका है? 10। हाँ वेरी गुड। ये नियॉन हो गया, ये आर्गन की तरह हो गया, ये भी नियॉन की तरह, ये भी आर्गन की तरह हो गया। मतलब आप समझ में आ रहा है, हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता या लेता। अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अब ये आपने देख लिया, ये समझ में आ गया ना कि हर एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो भी नोबल गैस के जैसा हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं बोर्ड पे, और आसान हो जाएगा, एक ही जगह कर देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि नॉन मेटल हमने उसको क्यों कहा।
मान लीजिए हमने यहां लिखा पहला नॉन मेटल ऑक्सीजन, फिर लिखा सल्फर, फिर लिखा नाइट्रोजन, फिर लिखा क्लोरीन। मान लीजिए हमने 4 यहां पे एलिमेंट्स लिखे हैं और इन चारों एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 16 है, इसका कितना है? नाइट्रोजन का कोई बताएगा मुझे कितना एटॉमिक नंबर? वेरी गुड। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। वेरी गुड। अब जरा इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लेके आ जाएं। 2 और क्या होगा? 6, 2 8 6 2 वेरी गुड। फायदा हो रहा है इस क्लास का आप लोगों को? वेरी गुड। आज रात में भी है क्लास। आज मैं सोच रहा हूं अगर आप लोग अगर मुझे अलाउ करें तो क्या फेसबुक पे लाइव आया जा सकता है? सही है, फेसबुक के लाइव फिर कभी आएंगे। आज पहले हम जूम पे कंप्लीट कर लेते हैं इस क्लास को। है देखिए, अब अगर हम ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये 6 है आउटर मोस्ट शेल, तो इसको क्या बनना है? ऑक्टेट। क्या बनना है? तो ये क्या हो जाएगा? 2 and 8 हो जाएगा ना? और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? -2। उसी तरह सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा? -2 2 8 8। उसी तरह नाइट्रोजन भी कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? नाइट्रोजन वेरी गुड। तो अब इसकी वैलेंसी हो जाएगी नाइट्रोजन की -3 और यहां क्लोरीन में वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 2 8 8। अब ये हमारा हो गया Cl-। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गया ना कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कैटायन बनाता है, ये नोबल गैस है। अब यहां भी देखिए ध्यान से, अगर 8 + 2 तो ये नियॉन के बराबर हो गया, 2 8 + 8 ये आर्गन के बराबर हो गया, ये 2 and 8 ये भी नियॉन के बराबर हो गया। वेरी गुड। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करता है? अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने आप को नोबल गैस के जैसा बनाने के लिए। इसमें कोई डाउट है किसी को? और इसी केस में हम ये कह देते हैं कि मेटल जो होता है वो कैटायन बनाता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल है वो अनायन बनाता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? हाँ बेटा, हाँ बोलिए। सर कार्बन का बता दीजिए। हाँ, कार्बन एक्सेप्शनल केस है। अब एक्सेप्शनल क्यों है? तो आप ये समझिए कि आप ही बताओ बेटा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? आप ही बताएंगे। 2 4। बिल्कुल सही, 2 and 4। अब जब ये 2 and 4 है तो आप मुझे ये बताइए कि इसके लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी थोड़ा मुश्किल है और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल है ना? मुश्किल है कि नहीं? अब आप यहां मुझसे आप ये बात पूछ सकते हैं कि सर मुश्किल क्यों है? अभी तो आपने दिखाया यहां सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, है ना, यहां सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, यहां आपने सर दिखाया इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो इसके लिए क्यों मुश्किल है? तो मुश्किल इसीलिए है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन हमें देगा कौन? या इतना इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी को, और इतना इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी दूसरे को देते हैं तो वो जो एलिमेंट है वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। वो नोबल गैस बन ही नहीं सकता, उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यही तो ऐसे केस में क्या है,
ये क्या करता है, कोवैलेंसी शो करता है। क्या शो करता है, कोवैलेंसी। अब एक नया वर्ड आ गया, देखिए, जो क्लास 9th में नहीं पढ़ना है, 10th 11th 12th में पढ़ना है, लेकिन एक लाइन आप जान लीजिए। कोवैलेंसी का मतलब हो गया कि ये कहेगा, जैसे को एजुकेशन हो रहा है अभी जूम पे, बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, दोनों लोग हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो यहां क्या है, यहां भी वही बात होगा कि कार्बन बोलेगा कि ऐसा है बेटा कि तुम मेरे 4 इलेक्ट्रॉन तुम भी यूज कर लो और मैं तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन भी यूज कर लूंगा जब भी मुझे जरूरत होगी। मतलब देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, जिनके यहां से आवाज आ रही है प्लीज। ओके फाइन। तो क्या बताया मैंने कि वो एलिमेंट क्या कर देगा, कोवैलेंसी शो करेगा। वो कहेगा ऐसा है कि हम म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेते हैं, ना मैं पूरा का पूरा 4 इलेक्ट्रॉन आपको दूंगा, ना मुझे आप अपने पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन दीजिए। वी विल फॉर्म अ बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस वर्ड को एक टेक्निकल टर्म दिया गया, इसको हम कोवैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवैलेंसी। क्या कहते हैं, गाली दे रहा है। एक मिनट मैं म्यूट कर दे रहा हूं सबको। चलिए कोई बात नहीं, ओके फाइन। तो ये पूरी की पूरी चीजें समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है किसी को भी? वेरी गुड। तो अब हम लोग ना आज रात में फिर व्हाई डू वी फॉल इन डिस्कस करेंगे, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको आपके काम आएगा। हाँ, कुछ कहना चाह रहा है कोई बच्चा? तो कार्बन की वैल्यू सर -4 +4 में सर कोई भी लिख सकते हैं ना? नहीं, यहाँ हाँ +-4 लिखते हैं, लेकिन हम फिलहाल जो क्लास 9th लेवल का है वहां हम 4 ही रिप्रेजेंट करते हैं, +4। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। जैसे ही क्लास 10th में आप जाएंगे, वहां आपके पास अलग से एक चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वहां आप एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि किस तरह से कार्बन अपना कोवैलेंसी के हेल्प से कोवैलेंट कंपाउंड बना रहा है। वहां पढ़ेंगे, अभी हम उतना अभी आगे नहीं जाएंगे। फिलहाल इतनी चीजें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं? सर एक बार रदरफोर्ड मॉडल बता दें। रदरफोर्ड मॉडल अभी हम फिर डिस्कस करेंगे, है ना? फिर हम क्लास रखेंगे। और अगली बार से मुझे जरा आप ही लोग बता दीजिए एक चीज, मुझे उतना आइडिया है नहीं